जी, नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के ऑनलाइन पोर्टल पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी। मैं हूँ रोहित वैद्वान, अध्ययन मंत्रा परिवार की तरफ से आपके लिए आज एक स्पेशल टॉपिक लेके जिसका नाम है पेडागोजी स्पेशल। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि हम लोग हर सुबह आपको सुबह 9 बजे एक वीडियो देंगे। जो वीडियो होगी छोटी-छोटी मगर मोटी बातों से रिलेटेड, मतलब ये कि वीडियो की जो मतलब लंबाई-चौड़ाई जो देखेंगे आप होगी बिल्कुल छोटी, लेकिन उसकी जो नॉलेज होगी वो आपको कम से कम 1 या 2 नंबर देगा। अब जबकि ये अफ़वाह भी है कि पेपर होने वाला है जुलाई में या नहीं होगा उस बात को रखिएगा साइड में। हम लोग सीधा करके चलेंगे ये कि अगर आता है तब बढ़िया, नहीं आता तब बढ़िया, लेकिन तैयारी पूरी जोरों पे रहेगी। तो उसी जोरों की तैयारी पर ये पेडागोजी स्पेशल है। आप याद रखिएगा, अगर मैं पेडागोजी स्पेशल लिख के देता हूँ तो समझ लीजिएगा ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट के किसी भी पार्ट में आ सकता है। मतलब चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, एसएसटी हो, साइंस हो, सीडीपी हो या कुछ भी हो, आप ईवीएस हो, मैथ हो, ठीक? तो आज हम बात करेंगे पेडागोजी स्पेशल में इन दो चीजों के बारे में, जिसमें से एक का नाम है एनालिसिस और एक का नाम है सिंथेसिस। मतलब एक का नाम है विश्लेषण और एक का नाम है संश्लेषण। अब विश्लेषण और संश्लेषण में फर्क क्या होता है, तो अगर आप इसे देखेंगे तो ब्लूम टेक्सोनोमी के हिसाब से देख सकते हैं। साथ साथ आप अगर इसे देखना चाहें तो आपने देखा होगा कि वैन हिले की थ्योरी जो मैथ में आती है उसमें भी ये वाला वर्ड आता है। साथ साथ में आप सीडीपी में बहुत बार इन चीजों को देखते हैं। तो क्या है इन दोनों वर्डों का मतलब और क्या होता है इनका यूज, जरा देख लेते हैं। कब मान लीजिएगा किसी ने आपसे सवाल पूछा ये कि आप जाते हैं किसी चीज को नीरस बनाकर, तो वो एनालिसिस है या सिंथेसिस, या कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, पैसिवली नहीं। या कोई आपसे पूछेगा कि कहां आता है रिजल्ट, या कोई आपसे पूछेगा बताइएगा ये वाली बात कि एक कार्य को करने का जो प्रोसेस है वो असेसमेंट है या एनालिसिस है या फिर वो आपका सिंथेसिस है। तो क्या है जानते हैं, मेरे साथ आइएगा। तो देखिए, जब एनालिसिस वर्ड आता है तो ये अपने आप में ही एक वर्ड ऐसा है, एनालिसिस मतलब एनालाइज करना। और जब आप एनालाइज करेंगे तो एनालाइज करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। मान लीजिएगा बेसिकली वो दिमाग होना चाहिए कि जब आप एनालिसिस करेंगे तो इसका मतलब आप चीजों को ध्यान से देखेंगे। ये कहता है सिंथेसिस। सिंथेसिस मान लीजिएगा जैसे छानना होता है उस तरह विश्लेषण संश्लेषण करना। तो हम जब एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो एनालिसिस मान लीजिएगा एक ऐसा तरीका है जो एक प्रोसेस है, और जो उस प्रोसेस के सामने रिजल्ट को लेके जाता है वो याद रखिएगा आपका क्या है, संश्लेषण। मतलब अगर आपने कहा कि ऐसी कौन सी चीज है दोनों में से जिसमें थिंकिंग की जरूरत होती है, तो याद रखिएगा थिंकिंग जो बेस्ड होती है वो क्या, एनालिसिस। मतलब ये कि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते टाइम आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो पढ़ते टाइम जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं इसका मतलब जो प्रोसेस है वो क्या है, एनालिसिस। लेकिन जब आपने पढ़ लिया और उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हैं और आप पहुंच जाते हैं उसके रिजल्ट पर, तो याद रखिए वो क्या है, सिंथेसिस। मतलब ये कि जब आप फैक्ट टू रिजल्ट की बात करते हैं तो आप किसकी तरफ जाते हैं, सिंथेसिस। लेकिन बच्चे जब आप किसी चीज को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में करके लेके चलते हैं वो क्या, एनालिसिस। मतलब किसी चीज को छोटा छोटा बांट के पढ़ना। मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपको चीजें समझ नहीं आ रही तो आपने चीजों को एक साथ में इकट्ठा करके क्या किया, छोटा छोटा। तो जो छोटा छोटा करके आपने पढ़ा वो आपका क्या कहलाएगा, एनालिसिस। अब अगर आप किसी चीज का कंप्लीट प्रोसेस करते हैं, मतलब जब आपने छोटा छोटा किया होगा तो इसका मतलब आप चीजों को पूरा करना चाह रहे हैं, और जब आप उसे पूरा करेंगे तो आप हर बारीक चीज को जब ध्यान में रखकर चलेंगे तो इसका मतलब वो भी क्या है, एनालिसिस। अब ये हम जानते हैं कि हमारा क्या है, थिंकिंग बेस्ड। इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि आपने उठाया और कुछ भी जवाब दे दिया। आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा और सोचने के बाद आप इसके जवाब पर पहुंचेंगे। तो ये क्या है, थिंकिंग बेस्ड। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी के बारे में एनालिसिस करते हैं तो आपका माइंड होता है एक्टिव। मतलब हमारा बच्चा क्या करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो ये वाली चीज इसको क्या बना देती है, एक्टिव। और साथ साथ में इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि जब आपका मजा आ जाएगा पढ़ने में तो आप ऑब्वियस सी बात क्या होंगे, एक्टिव, और साथ साथ में इंटरेस्टिंग तो वो होगा। लेकिन अगर दूसरी साइड में आपको लेके चलूं, सिंथेसिस पर, तो ये कहता है कि आपने जो चीजें जानी हुई हैं अब आप जान चुके, अब आप आगे बढ़ेंगे अननोन चीजों को जिनके बारे में आप नहीं जानते। ये क्या कहता है, आपको रिजल्ट तक लेके जाता है, फैक्ट के बेस पर लेके जाता है। ये क्या कहता है, फोकस ऑन रिजल्ट। मतलब इसे मायने नहीं रखता। जैसे हम जानते हैं टीचिंग में क्या करते हैं कि हम शुरुआत में जब चलते हैं, जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव था, तो इंडक्टिव में तो हम लोग क्या करते हैं, चीजों को एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं, लेकिन डिडक्टिव में तो सामने बस रूल बता दो, खत्म। तो उसी तरीके से सिंथेसिस ये कहता है कि
कि मेरे को रिजल्ट और सॉल्यूशन से मतलब है, उसके प्रोसेस से मतलब नहीं है। ये क्या होता है? मेमोरी बेस्ड। इसका मतलब अगर आपने दिमाग में छाप लिया, रूल याद कर लिया, तो सीधी बात है आप क्या है? सिंथेसिस पर। और ये आप क्या कहता है? ये कहता है कि ये थोड़ा सा क्या होता है? पैसिव होता है और लेस इंटरेस्टिंग। मतलब ये कि जैसे मान लीजिएगा अगर किसी बच्चे को मैथ नहीं आता, तो उसके लिए वो ना क्या हो जाता है? पैसिव, यार मजा नहीं आ रहा। लेकिन उसे हिंदी आती है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? एक्टिव और इंटरेस्टिंग। इसका मतलब मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूं कि एनालिसिस और सिंथेसिस ऐसे दो चीजें हैं जिनमें आप एक्टिवली रहते हैं, वो एनालिसिस है। जिसमें आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, वो क्या है? सिंथेसिस। लेकिन बच्चे याद रखिएगा एक बात हमेशा, एनालिसिस के प्रोसेस के बिना कभी भी सिंथेसिस तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो इसका मतलब पहले आप क्या करते हैं? विश्लेषण, और उसके बाद आप क्या करते हैं? संश्लेषण। तो मतलब आपने जो रास्ता तय किया था जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट थे, थिंकिंग को दिमाग में रखकर अननोन चीजों से नोन चीजों की तरफ पहुंचे, वो क्या था? एनालिसिस। लेकिन जब आपने नोन से अननोन पूछा, आपके सामने रिजल्ट आया, आपने सॉल्यूशन को देखा और आपने अपने दिमाग को कर लिया तेज, लेकिन यहां थोड़े से हो गया आप नीरस। मतलब आप थोड़े से क्या हो गए? पैसिव। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? सिंथेसिस। तो एक रास्ता जिस पर आप हैं सोचने के साथ, वो एनालिसिस है, और उस रास्ते के बाद जो मंजिल रिजल्ट तक पहुंचाते हैं, वो क्या है? सिंथेसिस। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने जिक्र किया किसके बारे में? एनालिसिस और सिंथेसिस, मतलब संश्लेषण और विश्लेषण। हो सकता है कि आपको इन वीडियो की स्पीड लगे थोड़ी ज्यादा, लेकिन मैंने पहले ही बोला था स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी मगर मोटी बातें होंगी, तो टाइम नहीं लेंगे ज्यादा, टाइम रखें कम। मिलेंगे एक नई छोटी वीडियो के साथ जल्दी आपसे फिर कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।